दुनिया भर में भारत की रिस्पेक्ट नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन है ऐसे लोग। आगरा में ये ग्रुप बिना किसी वजह के अपने टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर पत्थर फेंक रहा था और एक फॉरेनर ने उनको कन्फर्म किया तो वो लोग हंसने लग गए और जहाँ पे उन्होंने बेशर्मों की तरह कह दिया कि पत्थर फेंकना तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ये काम तो सब करते हैं, उसमें गलत क्या है। आज के टाइम में फॉरेनर को हमारे देश की हमसे ज्यादा चिंता है। इस फॉरेनर के एयरबीएनबी में कोई कचरे का डिब्बा था ही नहीं, तो उसने वॉचमैन से पूछा कि वो इस कचरे का क्या करे। तो उस वॉचमैन ने सीधा वो कचरा लिया और वो कचरा दूसरे प्लॉट के अंदर फेंक दिया। और ये चीज तो काफी ज्यादा नॉर्मल है ना। और जिन लोगों को हमारे देश से प्यार है यानी फॉरेनर को, हम उनसे कैसा बर्ताव करते हैं। 2 साल पहले एक जापानीज लड़की जो कि होली के टाइम में इंडिया में आई हुई थी और वो घर से बाहर निकली और उस लड़की के साथ इन लड़कों ने जो भी बर्ताव किया उसको देखकर किसी भी भाई को गुस्सा आ जाएगा। भाई होली तो एक बहुत ज्यादा हैप्पी फेस्टिवल है ना, तो इस वर्ड के पीछे की बुरा ना मानो होली है, मोलेस्टेशन क्यों हो रहा है। आप एक बार ये चीज खुद भी सोच के देखिए कि ये जब लड़की वापस जापान जाएगी तो हमारे इंडिया की क्या इमेज बनेगी। और जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस ने तो इस चीज का ठेका ही ले रखा है कि हमें कैसे भी करके इंडियंस की इमेज को खराब करना ही है। आज का जो ये वीडियो है ये पूरा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है क्योंकि आई एम टायर्ड, क्योंकि बहुत सारे नहीं, बहुत कम लोगों की वजह से हमारे पूरे इंडिया के सिविक सेंस के ऊपर बात की जाती है। और अगर आप भी इस चीज के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो तो ये पूरी वीडियो देखो और कमेंट में बताना कि कौन सा जो इंसिडेंट था वो बहुत ज्यादा शर्मनाक था। आज की इस वीडियो में मेरे को आपको थोड़े से कुछ नमूने दिखाने हैं। लेट्स कॉल मी सिविक सेंस फेल, क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले। जब भी कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है तो हमारे इंडिया के लोग गोरे लोगों को देख के उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं। रैंडमली उन्हें कहीं भी फॉरेनर से आई हुई कोई भी लड़की दिख जाए तो उससे फोटो खिंचवाने के लिए भागते हैं। और कुछ इंडियंस तो ऐसे हैं जो लड़कों को भी नहीं छोड़ते। ये पोस्ट देखिए, ये एक ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे की है जो कि इंडिया में आने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि लोग मेरे साथ फोटो क्यों ले रहे हैं। और ये तो हमारे इंडिया के अंदर एक पूरी लाइन बनी हुई है ना कि जो लोग भी गोरे हैं वो फॉरेनर है। हम इंडियंस हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते और हम चाहते कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करें। भाई ये कैसे होगा। और ये सारी की सारी चीजें हमारी इंडिया की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे ही सही लेकिन डिस्ट्रॉय तो कर रही हैं। लेट मी शो सम फैक्ट्स। भारत जैसे बड़े देश में भी थाईलैंड जैसे छोटे देश के 1/3 इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे यहाँ के लोग और उनका सबसे बड़ा लैक ऑफ सिविक सेंस, जिसको देखकर लगता है कि भारत एक जंगल है और जहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन नाम की तो चीज ही नहीं है। और यहाँ पे हम लैक ऑफ सिविक सेंस में पेंडेमिक का भी एग्जांपल नहीं दे सकते। अब पेंडेमिक नाम की चीज ही खत्म हो चुकी है। पेंडेमिक से सब कुछ मूव ऑन हो चुके हैं, सब के सब मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन हमारा भारत जहाँ पे 2019 के टाइम पे जितने हमारे बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते थे अब वो भी नहीं आते हैं। और मुझे जो इसमें सबसे बड़ा रीजन लगता है वो है कि हमारे भारत के अंदर जितने भी जो सिटीजनशिप रहते हैं उनके अंदर सिविक सेंस है 0। और जहाँ पे इस चीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ता है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मिशन पे ही होते हैं कि जिनका काम ये है कि वो यहाँ पे अपने सिविक सेंस इस देश में भी दिखाएंगे और बाहर के देश में भी हमारे देश की रिस्पेक्ट को खत्म करेंगे। जहाँ पे एक यूट्यूबर ने ये पूरी वीडियो बनाई हुई है कि जहाँ पे वहाँ पे पान थूकना जो कि मना है और उसके ऊपर अगर कोई वहाँ पे थूकता है तो उसके ऊपर 150 पाउंड यानी कि 17,000 रुपए के आसपास फाइन है। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे आसपास में पान के बहुत सारे निशान है। और उस चीज का सबसे बड़ा रीजन है क्यों भाई, क्यों ऐसी हरकतें तुम करते हो। अभी कुछ टाइम पहले चिकागो से इंडिया के लिए एक फ्लाइट आ रही थी और उसको वापस जाना पड़ा क्योंकि वहां का जो टॉयलेट था, उस प्लेन का जो टॉयलेट था उसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ इंडियंस ने बहुत सारे टिश्यू पेपर, पॉलीथीन और भी बहुत सारी चीजें डाली हुई थी और जिस चीज के चलते हुए वो ब्लॉक हो गया था। और ऐसे इंसिडेंट जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये जो फॉल्ट है ये एयर इंडिया का है, लेकिन नहीं, ये जो फॉल्ट है ये हम इंडियंस का ही है। हमें लिटरली प्लेन के अंदर बैठने से पहले हमें ये जो टॉयलेट की ट्रेनिंग होती है करनी पड़ती है। और जो चीज कितनी गलत है ना, और तुम इस चीज को भी छोड़ो, बुर्ज खलीफा के अंदर कुछ लोग जाके और वहां पे गरबा करने लग गए। और ये चीज कितनी ज्यादा क्रिंज लगती है ना, क्योंकि कुछ चीजें करने का एक टाइम और एक प्लेस होता है। ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लोग जहाँ पे गरबा कर रहे हो वहां पे गरबा करना और दूसरे देश के अंदर जहाँ पे बहुत एक रैंडम सी पब्लिक प्लेस है वहां पे गरबा करना बहुत डिफरेंस है ब्रो। और जो डिफरेंस बहुत से लोगों को नहीं समझ आता लेकिन जिन्हें समझ आ गया, गुड ब्रो, आप इंडिया के अंदर सरवाइव कर सकते हो। अगर कुछ लोग के हाथ में पैसा आ गया या फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो वो फॉरेन के टूर मारने लग जाते हैं, लेकिन उनके अंदर फॉरेन के एथिकेट्स नहीं आते। और जब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक होने लग जाती है तो उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल भी दिखता है। कुछ टाइम पहले पटाया के एक बीच के ऊपर बहुत सारे इंडियंस ऐसे ही सो रहे थे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वो उसके बाद वहीं पर सो भी गए। और जहां पर सबका इन सब चीजों के ऊपर विश्वास भी हो गया कि ये चीज तो
बिल्कुल सही है और ये सारे इंडियंस ही हैं। और जिसके बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो बांग्लादेश के कुछ वर्कर थे। और ये सारी चीजें इतने ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है कि अगर हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर कुछ भी काम होगा या कुछ भी कांड होगा तो वहां पे नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही लिया जाता है। क्यों भाई क्यों? क्योंकि इस चीज का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे जितने भी इंडियंस हैं उनका कलर ब्राउन है और हमारे अंदर एक जो सबसे बड़ा एटीट्यूड आया हुआ है वो ये है कि हम तो ऐसे ही हैं और हम नहीं सुधरने वाले। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था सिविक सेंस के ऊपर और जिसके बाद बहुत सारे वीडियो हमारे पास सिविक सेंस के आए भी। और आज के इस वीडियो में तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि अगर आप थोड़े से पैसे वाले हो या फिर आपके पास नया नया पैसा है या फिर आप पहले से रिच हो, आप एजुकेशन पर्सन हो, एक बहुत अच्छी एजुकेशन आपने ले रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सिविक सेंस है। और ये चीज हमारे देश के अंदर जो बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं उनके अंदर भी दिखती है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ का एक कॉन्सर्ट था जहां पर जो लोग 2.5 से 3 लाख रुपए तक की टिकट ले सकते हैं कॉन्सर्ट की, वो जाते हुए अपना जो उन्होंने कचरा फैलाया उसको भी लेके जा सकते हैं। जहां पर देखा जाए तो जिस जगह पे वो कॉन्सर्ट होता है, जिस स्टेडियम के अंदर वो कॉन्सर्ट होता है, वहां की सफाई करने के अंदर वहां पे 10 से 12 दिन लग जाते हैं। खैर आज की वीडियो में तो इतना ही, लेकिन हमारे इंडियंस अगर इस चीज को काफी सुधार लेंगे तो हो सकता है हमारी दूसरे देश के अंदर थोड़ी बहुत इमेज जो बची है वो रह जाए।